श्योपुर में नगर परिषद की बैठक में जमकर बवाल हुआ है और सीएमओ के बीच तीखी बहस भी हो गई। दरअसल बैठक में वार्ड नंबर 5 के पार्षद बैठक में गंगाजल, गीता और रामायण लेकर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया, जिसके बाद सीएमओ ने पार्षद को फटकार लगाई। हंगामे के बीच ही बैठक में सभी प्रस्ताव पास कर दिए गए। तो श्योपुर की एक खबर है, यहाँ पर पार्षद और सीएमओ के बीच में तीखी बहस हुई थी। पार्षद ने कर्मचारियों पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे। इस बैठक में हंगामे के बीच में सभी प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। तो नगर परिषद की बैठक में जमकर बवाल मचा है। पार्षद और जो यहाँ के सीएम है उनके बीच में तीखी बहस भी हुई है और हंगामे के बीच ही तमाम जो प्रस्ताव है उनको पारित कर दिया गया। सीएमओ नगर पालिका अधिकारी सबसे उच्च पद पर बैठे हुए हैं। पूर्व में भी आप लोग, जनता एवं कर्मचारी इनकी तानाशाही व हिटलरशाही देख चुकी है। इनके पूर्व में भी कई वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें किसी से गाली गलौज कर रहे हैं, किसी की खींचातानी कर रहे हैं और व्यापारी भाइयों के साथ और कर्मचारी भाइयों के साथ कई बार इन्होंने अभद्रता की, जिसकी माफी भी कलेक्टर में सार्वजनिक रूप से मांगी गई। ये हिटलरशाही और तानाशाही श्योपुर नगर में नहीं चलेगी। आप गीता और गंगा जल भी लेकर पहुंचे थे, उनको कसम भी खिलाई गई आपके द्वारा। गीता और गंगा जल ले जाने का कारण मेरा यह था, मैं स्वास्थ्य समिति का चेयरमैन हूँ और इस अध्यक्ष पद पर बैठा हुआ हूँ। मेरा सभी लोगों से यह निवेदन है कि मेरे नाम से किसी को 1 रुपया ना दिया जाए। अगर कोई लेता है तो मेरे पास आए, मुझसे संपर्क करे। मैं हर वक्त जनता की सेवा के लिए तत्पर तैयार हूँ। हर 3 महीने में रखी जाती, जिसमें जनता की संबंधित प्रकरण रखे जाते हैं, जैसे नामांतरण है या जनता की जो भी पीड़ा होती है वो रखे लेते हैं हम लोग। फिर कुछ उपद्रवी लोग होते हैं, उस विषय में बात नहीं करते। शराब पी के नगर पालिका आ जाते हैं और फिर थैले में भी शराब लिए रहते, रखे रहते, जिसका मैंने परिषद में विरोध भी किया है और बताया कि आप शराब पिए हो और शराब पी के ऐसी बदतमीजी आपकी बिल्कुल नहीं चलेगी। फिर आप गंगा लिए हो, फिर पैसे की मांग करते हो जनता से। जो भी हमारे यहाँ काम होते हैं सब ऑनलाइन किए जाते हैं, चूँकि ऑनलाइन सिस्टम होते हैं, ऑनलाइन भी पैसा उनके खातों में जाता। जो भी संबंधित ठेकेदार लेता है सबको ऑफर रहता है कि भाई ऑनलाइन जो खोला गया है और सबके आगे खोला जाता वो टेंडर। तो सर क्या नाम था इनका पार्षद का? पार्षद का धर्मेंद्र बोलते हैं, धर्मेंद्र करके धर्मू हैं। तो पूर्व में भी कईयों बार शराब पी के आया। इस बार दिल्ली में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर विपक्ष के मार्च पर पुलिस कार्रवाई और नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बुरहानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार शाम शौकत गार्डन चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के दौरान जलता हुआ पुतला लेकर कार्यकर्ता चौराहे पर पहुंचे, जिसे बुझाने के लिए पुलिस पानी लेकर दौड़ी। इस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच काफी धक्का मुक्की भी हुई है। पुलिस ने पुतले पर पानी डालकर आग बुझाई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रिंकू टाक ने कहा कि वोटर लिस्ट सत्यापन के मुद्दे पर विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए भाजपा की केंद्र सरकार पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध और आंदोलन जारी रहेगा। खबर दतिया से है। यहां पर कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक के साथ मुख्य बाजार, टाउन हॉल से लेकर किला चौक तक भ्रमण किया। कलेक्टर ने यातायात व्यवस्था के लिए दुकानदारों को बाहर सामान रखकर किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दुकानदारों से अपनी सीमा में अपना सामान रखने की बात कही गई। साथ ही बाजार में वाहन पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश भी दिए हैं। तो कलेक्टर ने दुकानदारों को ताकीद किया है, व्यापारियों को ताकीद किया है कि सड़क सीमा में अतिक्रमण ना करें, दुकान के जो सामान है उनको बाहर ना रखें, वरना अतिक्रमण के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की जाएगी। तो दतिया में मुख्य बाजार का निरीक्षण कलेक्टर ने खुद किया। टाउन हॉल से लेके इस किला चौक तक जो भ्रमण किया गया है उसका उद्देश्य यही है कि जो रोड पैक किया जाता है अतिक्रमण के कारण, उसके साथ साथ इलीगल पार्किंग के कारण, इसमें सबसे पहले जो पार्किंग की व्यवस्था है वो नगर पालिका को निर्देश दिया गया है कि नगर पालिका उस पार्किंग को सुनिश्चित करे, क्लियर करे और लोगों को सुविधा दे कि वहाँ पार्किंग हो पाए। चाहे पेड पार्किंग हो पाए, लेकिन वो व्यक्ति जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी वो पूरा रखरखाव करेगा और पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। इसके साथ साथ ही जो अतिक्रमण में दुकानें लग रही है
पन्ना के शाहनगर थाना इलाके के लमतरा में जमीन के पुराने विवाद ने खूनी रूप ले लिया। गांव के 60 वर्षीय बुजुर्ग बलिराम यादव की कुछ लोगों ने रास्ता रोककर बेरहमी से पिटाई कर दी, उन पर हमला कर दिया। कुल्हाड़ी और डंडों से किए गए हमले में बलिराम यादव की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई, माहौल तनावपूर्ण हो गया। तो जमीन का पुराना विवाद था, इसमें 60 साल के एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी गई। डंडों से, कुल्हाड़ी से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पन्ना जिले का ये पूरा मामला है। लमतरा नाम की जो जगह है वहां पर ये पूरा विवाद सामने आया। जमीन का ये पुराना विवाद था, इसको लेकर एक पक्ष ने 60 साल के बुजुर्ग पर हमला कर दिया। कुल्हाड़ी से, डंडों से उसे पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया गया है। हालांकि इस घटना के बाद पूरे गांव में तनावपूर्ण माहौल है। कौन कौन? तीन लोग, दो औरत है, 3 मर्द है। क्या क्या नाम है उनका? बाप का नाम है हल्का, लड़का बड़ा लड़का का हुआ है झोंका, एक छोटा झोंक का नाम है, एक झोंक का बड़ा का नाम है जलेश, छोट का। हाँ, दोनों बांग में पकड़े रहे। नाम मालूम उनका? धाना नाम है। अच्छा, धाना, बड़ी बहू का धाना नाम है, छोटी बहू का मालूम नहीं। ये एक मरीज को यहाँ पे लाए थे, उसको जांच के उपरांत देखा गया कि मृत अवस्था में लाए हैं। व्यक्ति का नाम है बलिराम यादव, पिता का नाम फूलचंद यादव। किस गांव की घटना? जो ग्राम लमतरा के रहने वाले। दतिया में स्वतंत्रता दिवस से पहले जिला मुख्यालय देशभक्ति के रंग में रंग उठा। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े और पुलिस अधीक्षक सूरज वर्मा ने पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित भव्य फाइनल परेड की सलामी ली। इस मौके पर अनुशासित कदम, जोश से भरे पुलिस जवानों की गूंजती आवाजें वातावरण में चार चांद लगा रही थी। 15 अगस्त के मुख्य समारोह में भव्य परेड के साथ देशभक्ति गीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान किया जाएगा। जिला प्रशासन ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। पुलिस लाइन ग्राउंड देशभक्ति के कार्यक्रम, जिलेवासियों के लिए जो तैयारियां हैं वो यहां पर हो चुकी हैं। तो स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिल रही है, यहाँ पर तैयारियां भी चल रही है और इस दौरान कलेक्टर और खुद एसपी ने परेड की तैयारियों का जायजा लिया है, परेड की सलामी ली है। 15 अगस्त के मौके पर यानी कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई तरह के जो आयोजन है वो यहाँ पर किए जाएंगे। पन्ना से खबर है, यहाँ पर शाहनगर थाना इलाके के लमतरा में जमीनी विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। 60 वर्षीय बुजुर्ग बलिराम यादव पर कुछ लोगों ने हमला किया। कुल्हाड़ी और डंडों से हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई, माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। तो लमतरा का ये पूरा मामला है, पन्ना का, और यहां पर 60 साल के एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। पीट पीट के उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पुराना ये विवाद है, जमीन से जुड़ा जो विवाद है उसके कारण कुल्हाड़ी और डंडों से इस बुजुर्ग पर हमला किया गया। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मामले की जांच शुरू की गई है। नर्मदापुरम से खबर है, यहां पर आजादी के मैच को आम जनता तक पहुंचाने के मकसद से पुलिस की ओर से एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा शहर के कई मार्गों से होकर गुजरी। यात्रा का समापन पुलिस लाइन में किया गया। एसपी समेत तमाम अधिकारी रैली में शामिल हुए हैं। तो ये यात्रा जो है वो निकाली गई है नर्मदापुरम में, और यहां पर आप देख सकते हैं पुलिस लाइन से ये यात्रा शुरू हुई थी, विभिन्न मार्गों से गुजरी है ये तिरंगा यात्रा। दरअसल जो पुलिस है, जिला पुलिस, उसकी तरफ से ही ये तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकली है। बड़ी तादाद में जो स्थानीय लोग हैं वो इसमें शामिल हुए और पूरा नर्मदापुरम जो है वो देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ, डूबा हुआ नजर आया है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नर्मदापुरम की तस्वीरें। यहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है। बड़ी बात है कि पुलिस की तरफ से ये तिरंगा यात्रा निकाली गई और स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले जो पूरा नर्मदापुरम है वो देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया, डूबा हुआ नजर आया। पुलिस के आला अधिकारी इस यात्रा में शामिल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब पूरे नर्मदापुरम में देशभक्ति का रंग रंगा हुआ नजर आया। मध्य प्रदेश के पन्ना में कलेक्टर सुरेश कुमार के निर्देशन में जिले भर में
हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति और स्वच्छता का संदेश देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर परिषद देवेंद्र नगर ने गुनौर विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा और नगर परिषद अध्यक्ष शिवांगी गुप्ता की उपस्थिति में एक भव्य तिरंगा वाहन रैली निकाली, जिसने देशभक्ति का अद्भुत माहौल बनाया। रैली नगरी के प्रमुख मार्गों और चौराहों से होकर गुजरी, जिसमें हजारों की तादाद में स्कूली बच्चे, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग शामिल हुए। रैली का नेतृत्व नगर परिषद देवेंद्र नगर ने किया है। इस दौरान कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने 100 फीट लंबे तिरंगे को लहराकर सभी का ध्यान आकर्षित किया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। रैली में फ्लैक्स और बैनर्स के माध्यम से स्वच्छता का संदेश भी दिया गया, जिसने लोगों को स्वच्छ भारत के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आयोजन न केवल देशभक्ति को बढ़ावा देने में सफल रहा है, बल्कि स्वच्छता के प्रति भी लोगों में जागरूकता पैदा कर रहा है। तो पन्ना के अंदर जो देवेंद्र नगर नगर परिषद है उसकी तरफ से तिरंगा रैली निकाली गई है। स्वच्छता का संदेश भी इस रैली के दौरान दिया गया है। स्कूली बच्चे भी इसमें शामिल हुए हैं, इसके अलावा विधायक भी शामिल हुए। दरअसल जिले भर में हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया जा रहा है और इसमें स्कूली बच्चे भी पीछे नहीं हैं। लोगों में देशभक्ति का भाव पैदा करने के मकसद से ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। लोगों में स्वतंत्रता दिवस को लेकर जागरूकता हो, इसको लेकर ये यात्राएं निकाली जा रही है। और इसी बीच साफ सफाई का संदेश भी, यानी कि स्वच्छता का संदेश भी इस यात्रा के जरिए दिया गया है। चाहूंगा कि आज ये पन्ना जिले की, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐतिहासिक रैली है और सबसे बड़ी रैली है। इसमें नगर परिषद देवेंद्र नगर की ओर से है रैली निकाली जा रही है, जिसमें हमारे गुनौर विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक राजेश वर्मा जी, नगर परिषद अध्यक्ष शिवांगी ललित गुप्ता जी एवं सीएमओ साहब के निर्देशन में यह रैली निकाली गई, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज ये पन्ना जिले की एमपी के सिंगरौली से खबर है। यहां पर सरई मुख्य बाजार में यूरिया खाद की कालाबाजारी पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है। जानकारी के मुताबिक सरकारी दर पर 266 रुपए प्रति बोरी मिलने वाली यूरिया खाद को व्यापारी 450 रुपए में बेच रहे थे, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा था। इसकी भनक पुलिस को लगी और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लगभग 600 बोरी यूरिया खाद की जब्त की। इस कार्रवाई से न केवल कालाबाजारियों में हड़कंप मच गया, बल्कि किसानों के दिलों में भी राहत और उम्मीद की किरण जगी है। किसान हम सब दर दर ठोकरें खा रहे हैं। यूरिया 600 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की दुकानों में बिक्री किया जा रहा है। सोसाइटी में यूरिया उपलब्ध नहीं है। क्या कलेक्टर साहब मुझे बताएंगे कि यूरिया सोसाइटी में उपलब्ध क्यों नहीं है? किसान क्यों दुकानों पे जा रहा है और दुकान में यूरिया आया कहाँ से? या कलेक्टर साहब डायरेक्ट दुकानों में डील कर रहे हैं? अगर कलेक्टर साहब दुकानों में डायरेक्ट डील कर रहे हैं तो सोसाइटी में डील क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कलेक्टर साहब की ये एक असफलता हुई कि सोसाइटी में अपने किसानों के लिए वो यूरिया का व्यवस्था। खबर भोपाल से। यहां पर 15 अगस्त को होने वाले मुख्य समारोह से पहले लाल परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा, एडीजी चंचल शेखर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने परेड और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रिहर्सल में पुलिस बैंड समेत कुल 18 टुकड़ियां शामिल हुई हैं। इनमें गुजरात पुलिस, एमएसबी, महिला विशेष सशस्त्र बल समेत अश्वारोही दल भी शामिल थे। राष्ट्रपति पदक प्राप्त करने वाले 65 अधिकारियों कर्मचारियों ने भी मुख्य अतिथि से अलंकरण प्राप्त करने का अभ्यास किया। सुरक्षा, यातायात और पार्किंग व्यवस्थाओं की भी बारीकी से जांच की गई।